हमें बचपन से बोलना सिखाया गया पर कम्युनिकेट करना किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए जब इम्पोर्टेंट मोमेंट आता है, इंटरव्यू, रिलेशनशिप, आर्गुमेंट या सोशल सिचुएशन, हम सब कंफ्यूज फील करते हैं। कम्युनिकेशन का असली आर्ट ये है कि सामने वाला ना सिर्फ तुम्हारी बात सुने बल्कि तुम्हारी बात को महसूस करे। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग एक सिंपल लाइन बोलते हैं फिर भी रूम में सब उन्हें ही सुनते हैं। कुछ लोग पूरा पैराग्राफ बोल देते हैं फिर भी कोई उनकी बात फील ही नहीं करता। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, उन्होंने वर्ड्स नहीं साइकोलॉजी मास्टर करी होती है। आज के वीडियो में हम वही हिडन फाउंडेशन जानने वाले हैं जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन नॉर्मल से डेंजरसली इम्पैक्टफुल बन जाएगी। चैप्टर 1, इनविजिबल सिग्नल। कम्युनिकेशन शुरू होती है बोलने से पहले। हाँ, बोलने से पहले इंसान तुम्हारी बात तब सुनता है जब उसे तुम्हारी प्रेजेंस फील होती है। ये प्रेजेंस ही एक इनविजिबल सिग्नल होता है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आइज और टोन से निकलता है। जब तुम रूम में एंटर करते हो, लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं तुम्हारी एनर्जी रीड करते हैं। अगर तुम जल्दी में हो, रेस्टलेस हो या फिर टेंस में हो तो तुम्हारा सिग्नल होता है मैं श्योर नहीं हूँ और सामने वाला तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब तुम काम कंपोज्ड होते हो और तुम्हारा ब्रीथिंग भी स्लो होता है, शोल्डर्स रिलैक्स होते हैं और इस टाइम तुम्हारा इनविजिबल सिग्नल होता है मैं कंट्रोल में हूँ। यही सिग्नल तुम्हारी बात को 10x ज़्यादा पावरफुल बना देता है। बुक्स के अकॉर्डिंग लोग तुम्हारे वर्ड से पहले तुम्हारी प्रेजेंस को जज करते हैं। प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो तो सिंपल लाइन भी इम्पैक्टफुल लगती है, प्रेजेंस अगर वीक हो तो बेस्ट लाइन भी इफेक्ट नहीं करती। इसलिए कम्युनिकेशन को मास्टर करने का पहला रूल, पहला चैप्टर, पहला सीक्रेट यही है, बोलो बाद में, सिग्नल पहले सेट करो। चैप्टर 2, लिसनिंग ट्रैप। सबको लगता है कम्युनिकेशन का मतलब बोलना, पर असली ट्रैप तो यही होता है, जितना तुम बोलते हो उतना लोग तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। पावरफुल कम्युनिकेटर्स एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सुनना ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जब तुम जेन्युइनली किसी को सुनते हो तो उसका ब्रेन ये फील करता है कि ये मुझे समझता है और इंसान का दिमाग उसी को रिस्पॉन्स देता है जो उसको समझता है, ना कि उन्हें जो ज़्यादा बोलता है। लिसनिंग एक स्किल नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन है। इसको यूज़ करने का बिल्कुल ईजी तरीका होता है। जब कोई बात कर रहा हो, बीच में जंप मत करो, उन्हें कंप्लीट करने दो, फिर एक लाइन बोलो, मतलब तुम ये कहना चाहते हो, बस इतना ही, और तुम सामने वाले के दिमाग में ये 3 रिएक्शन ट्रिगर कर देते हो। इसने मेरी बात सीरियसली सुनी, मैं इसके अराउंड से फील करता हूँ, मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ। और जहाँ रिस्पेक्ट आता है कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। अगर तुमने ये चैप्टर मास्टर कर लिया तो कन्वर्सेशन में तुम अपने आप पावरफुल पोजीशन में आ जाओगे। चैप्टर 3, वॉइस गेम। कम्युनिकेशन में सबसे अंडररेटेड चीज़ वॉइस होती है। लोग सोचते हैं वर्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन रिसर्च के अकॉर्डिंग वर्ड सिर्फ आपका 7% इम्पैक्ट डालता है, बाकी सब आपकी वॉइस और टोन डिसाइड करती है। इसलिए अगर आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोलोगे तो आपका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मैं एक बोल के बताता हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये एक फ्लैट टोन हो गया। मैं सुन रहा हूँ, ये स्लो और सॉफ्ट टोन हो गया। और इस टोन के सुनने के बाद सामने वाला ये फील करेगा कि वाओ, ये सच में सुन रहा है। ये होता है वॉइस गेम। तुम क्या बोल रहे हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम कैसे उस बात को बोल रहे हो, तुम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो उन सभी लोगों के सामने। अब जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, उन टिप्स को अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल इम्प्रूव कर जाएगा। पॉइंट नंबर 1, स्लो वॉइस। जब तुम फास्ट बोलते हो तो तुम्हारी बॉडी एक सिग्नल भेजती है, इनसिक्योर, नर्वस, अनश्योर। जब तुम स्लो बोलते हो तो सिग्नल होता है काम, सर्टेन एंड कंट्रोल। इसलिए सीईओ, स्पीकर्स एंड पावरफुल लोग कभी जल्दी नहीं बोलते, उनकी वॉइस का ठहराव भी उनकी अथॉरिटी शो करता है। नंबर 2, डीप टीन वॉइस। थोड़ा सा वॉइस का पिच नीचे लाने से तुम्हें इंस्टेंटली ट्रस्टवर्दी बताता है। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये तुम्हारी ब्रीथिंग से आता है। जितनी स्लो आपकी ब्रीथिंग होगी उतनी ही स्टेबल और पावरफुल आपकी वॉइस होगी। किसी से कम्युनिकेट करने से पहले एक डीप ब्रेथ आपको लेना चाहिए, इससे आपकी वॉइस नेचुरली कम हो जाती है। नंबर 3, पाउज इक्वल टू पावर। पाउजेस आपकी कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल के बताता हूँ, कम्युनिकेशन का मैजिक बोलने में नहीं समझने में होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बोला,
फिर थोड़ा सा पॉज लिया और फिर मैं दूसरा सेंटेंस को कंटिन्यू करने लगा। इससे अथॉरिटी बिल्ड हुई और सेंटेंस में वो पावर महसूस हुई। इस छोटे से पॉज से आपकी लाइन 5x ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगने लगेगी। नंबर 3, टोन वेरिएशन। हाई टोन एक्साइटमेंट को दिखाता है, लो टोन इमोशंस को दिखाता है, सॉफ्ट टोन ट्रस्ट को दिखाता है और फिल्म टोन ऑथोरिटी। जब तुम ये वेरिएशन यूज़ करते हो तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, फील करते हैं। और कम्युनिकेशन का असली गोल यही होता है। कम्युनिकेशन एक दिन में आप नहीं सीख सकते, पर आज आपने जो 3 फाउंडेशन सीखा है जो 90% लोगों को पता भी नहीं चलता, प्रेजेंस, लिसनिंग एंड वॉइस, ये 3 चीज़ें तुम्हारी बातों को नॉर्मल से मैग्नेटिक बना देती है। और जब तुम इन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम देखोगे कि ये 3 चीज़ें कितना ज़्यादा वर्क करती है।